नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं फिर से कुछ क्वेश्चन लाई हूँ मैथमेटिक्स के। ये कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज मैं सॉल्व करूँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है, लेट f is from R to R be a function such that f of x is maximum of x comma x cube where x belongs to R and R is a set of real number, the set of all points where f is not differentiable. Not differentiable एक तो हम फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हैं जहाँ हम उसके फॉर्मूला लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। या हम दूसरा तरीका है, हम ग्राफ के थ्रू जा सकते हैं। ग्राफ में जहाँ भी शार्प पॉइंट्स होंगे या फिर ग्राफ ब्रेक होगा, जैसे कि ऐसा अगर ग्राफ होगा बीच में ब्रेक है या फिर शार्प पॉइंट आ रहे हैं, तो वहाँ वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, ये ग्राफ के थ्रू आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट बाय अ ग्राफ। तो फंक्शन हमें दे रखा है f of x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। तो पहले हम इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं। ये हमने x एक्सिस चूज़ किया है, ये हमने y एक्सिस चूज़ किया है, x एंड y। अब हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इसमें कोई क्वेरी नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, वो ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे होता है, देन इट्स गो लाइक दिस एंड इट्स लाइक दिस, ये सीधा जाता है। ऐसा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ होता है। आपको अगर ये ना पता हो तो आप एक बार डेस्मोस में या कोई एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो, बट इतना तो पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं जो 11th और 12th में हम सीखते हैं। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। तो हमें पूछा गया है मैक्सिमम ऑफ दिस फंक्शन, इन दोनों का मैक्सिमम। ओके, तो हम अगर इन दोनों का मैक्सिमम ढूंढेंगे तो वो आएगा, ये देखिए यहाँ पे ये मैक्सिमम है, फिर इस पॉइंट पे, फिर यहाँ पे ये मैक्सिमम है। ओके, देन यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में ये मैक्सिमम है। आप बस देखते जाइए ग्राफ को, यहाँ पे ग्रीन वाला मैक्सिमम है। तो देखिए ये हमें हमारा ग्राफ मिला। ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है, ऐसा है, फिर ऐसा बन रहा है, देन इट्स स्ट्रेट एंड इट्स लाइक दिस। ये ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो हमें यहाँ साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ पे कर्व चेंज हो रहा है। तीनों जगह शार्प पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ओरिजिन है, 0 है, यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे -1 है। ठीक है, तीन शार्प पॉइंट बन रहे हैं एट -1, 0, 1। तो ये तीन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दो दिस फंक्शन इज its limits exist, it's continuous, but it's not differentiable at 3 points because they are forming sharp edges at 3 points. तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, -1, 0, 1। इन तीन पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को ग्राफ के थ्रू करोगे तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इफ़ यू विल गो बाय द मेथड तो ये काफ़ी बहुत टाइम लगेगा और यहाँ हमें इतना टाइम नहीं देना होता। Now let's move to next question. यह है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट गिव इट अ नेम A। हमें पूछा गया है द प्रोडक्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक,
देखो मेथड के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेथड के थ्रू आप जाओगे तो बहुत लंबा ये क्वेश्चन हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, बिकॉज इन गेट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करें। ओके, तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। दिस इज द प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, उसके थ्रू हमें आइडिया लग जाएगा कि इसके आइगन वैल्यू क्या आएगी। बट ये थोड़ा मतलब बड़ा दिख रहा है, तो हम इसे आप डायरेक्टली भी डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हो, या फिर इसे इकोलन फॉर्म से हम रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि इकोलन फॉर्म से भी हमें काफ़ी बार डिटर्मिनेंट का आइडिया लगता है। तो यहाँ 1 2 3 we will multiply this equation by 4 and we will do subtract from R2. R2 will be R2 minus 4 into R1. हम इसे यूज़ करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, it will be minus 3, 4 into 3 12, 6 minus 12 is minus 6. Here similarly we will multiply it by 7, so R3 will be R3 minus 7 times R1. तो ये ऑपरेशन लगाएंगे, सो इट 1 इंटू 7, 7 माइनस 7 0, 7 इंटू 2 14, 8 माइनस 14 माइनस 6, 3 इंटू 7 21, 9 माइनस 21 इट्स माइनस 12. Now again solving these we get 0 minus 3 minus 6, so it's multiply by 2, so we will apply here operation R3 is equal to R3 minus R2 into 2, then we will get 0, 2 minus 6 plus 6 0, minus 12 plus 12 0. तो देखिए हमें यहाँ R3 तो 0 मिल गया। ऑब्वियसली अगर ये 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज एक पूरी रो 0 हो गई, इसका रैंक 2 आ रहा है। और हमें पता है कि रैंक अगर लेस देन 3 आएगी यहाँ, तो डिटर्मिनेंट लेस देन 3 है, तो दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है लेमड़ा 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा 3, अगर 3 आइगन वैल्यू है उनका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो ये हमें इक्वेशन मिली। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या हुआ कि तीनों में से एक को तो कम से कम 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर एक वैल्यू भी 0 है तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और हमें प्रोडक्ट ही पूछा गया है ना कि आइगन वैल्यू, तो इसका आंसर आएगा 0। ये देखिए कितना आसान तरीका था। ये हमने ट्रिक यूज़ की, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़। तो प्रोडक्ट के लिए हमें थोड़ा डिटर्मिनेंट का आइडिया लगाना था, तो हमने इक्वलन फॉर्म का यूज़ कर दिया। ठीक है, और हमने फाइंड कर लिया। आप मेथड 2 भी यूज़ कर सकते हो, आप मैन्युअली डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, लाइक दिस 1 इंटू 5 6 8 9 माइनस 2 इंटू 4 7 6 9 प्लस 3 इंटू 4 5 7 8। ओके, तो आप इसको ऐसे मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हो। 9 इंटू 5 45 माइनस 8 इंटू 6 48 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 9 इज 7, 9 इंटू 6 9 इंटू 4 36 माइनस 7 इंटू 9 42 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 4 32 माइनस 7 इंटू 5 35। आपको देखिए अगर वो ठीक ना लगे तो डायरेक्टली ये हमें पता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, देन ये हमें पता है। इसके बाद डायरेक्टली आप इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ आ रहा है -3 -2 इंटू इट विल बी -6 प्लस 3 इंटू इट विल बी -3, that is equal to -3 plus 12 minus 9, that is equal to
-12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमें पता था। और अब क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, दैट इम्प्लाइज प्रोडक्ट इज 0। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नॉट हार्ड। मैंने और आसान तरीका बताया, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, बोथ आर राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यह थर्ड क्वेश्चन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.1 दे रखा है। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। इट्स MSQ multiple selected question, that is more than one answer can be true। ओके, तो हम ऐसे क्वेश्चन में मतलब डायरेक्टली वेन डायग्राम से करेंगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज ए, हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, तो ऑब्वियसली दिस वोंट बी इंडिपेंडेंट, क्योंकि हमें दे रखा है। यहाँ पे है 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, 0.1 यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 0.2 आएगा। 0.2 + 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज 0.3, हियर इट्स 0.4, और रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी आएगी 4, 6, 7, तो 3 बाहर बच गया। ठीक है, ये वेन डायग्राम तो आपको बनाना आता होगा, ये आपने 9th 10th में सीखा होगा। तो ये डायरेक्टली 0.3, 0.5, 0.1 हमें दे रखा था, उसके थ्रू हमने वेन डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो हमें ये तो दिख रहा है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट तो है नहीं। ठीक है, बिकॉज उनका इंटरसेक्शन आ रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, बट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.1 है, दिस आर नॉट इक्वल, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ठीक है, अब जाते हैं हम ए यूनियन बी। तो हमें ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इज 0.3, बी इज 0.5, इंटरसेक्शन इज 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.1, 0.8, 3 + 5 8, 0.8 माइनस 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.7। तो ये सही आंसर आ रहा है, ए यूनियन बी इज 0.7। यहाँ पे हमें सारे ऑप्शन चेक करने हैं बिकॉज इट्स MSQ क्वेश्चन। ओके, अब हम चेक करते हैं सी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम वेन डायग्राम के थ्रू चेक करेंगे। ओके, तो हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें शेड करके देखते हैं। तो हमें पूछा गया है ए, तो ए क्या है, ए तो पूरा ये आ रहा है, दिस इज ए। ओके, होल दिस इज ए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूरा बी है, ये तो पूरा बी है, बी का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। तो शेडेड पोर्शन आ गया, ये इतना शेडेड पोर्शन आया, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है, इट्स 0.2, इट्स 0.2, और यही हमें दे रखा है। तो सी इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब हमें पूछा गया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये भी हमें निकालना है। इसके लिए हम एक और वेन डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। दिस इज ए, दिस इज बी। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, ए के बाहर का। यस, ए कॉम्प्लीमेंट में आप पूरा होल भी आएगा, यू कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो। और यहाँ भी जैसे कि हमने बी कॉम्प्लीमेंट लिया था तो पूरा आएगा, बट इंटरसेक्शन में ये येलो वाला पार्ट ही आएगा। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बी कॉम्प्लीमेंट होएगा बी के अलावा, तो ये आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट विल बी दिस थिंग, ये पूरा आएगा। ओके, तो इसमें कॉमन पार्ट हम देख पा रहे हैं कि बाहर का एरिया आएगा, और बाहर का एरिया क्या था,
0.3, यहाँ पे हमें 0.4 दे रखा है, तो ये तो सेम नहीं है। अगर 0.3 होता तो करेक्ट आंसर होता, तो यहाँ पे बी और सी करेक्ट आंसर आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वेन डायग्राम से ये कितनी आसानी से हो गया। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते तो मे बी आपको टाइम लगता, बट ये इसके थ्रू, वेन डायग्राम के थ्रू बहुत जल्दी हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। If you like the video, then do like, share and subscribe to my channel, and also press the notification bell for latest video. See you in the next video. Bye bye. Bye bye. And keep smiling and solving.